ईरान में हालात खौफनाक हैं। 500 से ज्यादा लोगों की मौत के दावे ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इसमें 490 प्रदर्शनकारी, 48 सिक्योरिटी पर्सनल शामिल हैं, जबकि 10,600 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरान के अलग अलग राज्यों में लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं, जहां वो तानाशाह मुर्दाबाद और इस्लामी गणराज्य मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं। लगातार बढ़ती हिंसक वारदातों के बीच ट्रंप ने खामेनेई को खुली धमकी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो फिर जहां दर्द होगा वहीं मारेंगे। ऐसे में अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? शायद राष्ट्रपति ट्रंप भी नहीं जानते होंगे कि ईरान के पास 5 ऐसी मिसाइलें हैं जो पूरी दुनिया में तबाही ला सकती हैं। करीब 17,890 किलोमीटर की रफ्तार वाली ये मिसाइलें इजराइल तक मार कर सकती हैं। ईरान ने विरोध प्रदर्शनों के बीच अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को एक्टिव कर दिया है। लेकिन क्या है ये? अमेरिका के लिए खामेनेई कितना बड़ा खतरा, या फिर ट्रंप ईरान में पलट देंगे सत्ता? आइए जानते हैं सब कुछ। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। वक्त सारी दुनिया का है। मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। ईरान में भले ही खामेनेई के खिलाफ नारे लग रहे हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ईरान के भविष्य पर नजर गड़ाए हुए हैं। वो ट्रंप की हर एक चाल पर मुंहतोड़ जवाब देने की प्लानिंग में हैं। आपसे एक सवाल, क्या ईरान अमेरिका के सामने टिक पाएगा? आपको क्या लगता है, कितने दिन तक ये युद्ध चल पाएगा? कमेंट में अपनी राय बताइएगा। इधर खामेनेई ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है। ईरान की कुख्यात IRGC को पूरी तरह क्रैकडाउन का जिम्मा सौंप दिया है और साथ ही देश की रहस्यमयी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। ये कदम साफ दिखाता है कि ईरान सिर्फ अंदरूनी विद्रोह से नहीं, बल्कि बाहरी टकराव जैसे कि अमेरिका या ट्रंप के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर रहा है। यानी कि अगर कल को ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका पर जवाबी अटैक में खामेनेई देरी नहीं करेंगे। वीडियो में आगे बात करेंगे खामेनेई के पास कौन कौन सी ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका सहित पूरी दुनिया में तहलका मचा सकती हैं। कौन से खुफिया ठिकाने हैं जहां से खामेनेई ट्रंप को निशाना बना सकते हैं। लेकिन पहले बता दें कि ईरान में शांति आ चुकी है, हालात कंट्रोल में हैं। ये कहने वाली खामेनेई की सरकार बता दे कि अगर सब कुछ ठीक है उनके यहाँ, तो फिर क्यों सरकार ने प्रदर्शन रोकने के लिए इंटरनेट और फोन सेवाओं पर अब तक पूरी तरह बैन किया हुआ है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाती है तो अमेरिका पूरी तरह तैयार है, लोडेड है, प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए खड़ा है। दावा है कि ट्रंप 13 जनवरी को सीनियर सलाहकारों के साथ ईरान पर संभावित कार्रवाई की बैठक करने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप ईरान पर हमले को लेकर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं? ट्रंप ने कहा है कि वो एक्स के मालिक एलन मस्क से जल्द बातचीत करने वाले हैं ताकि ईरान में जो इंटरनेट सेवा है वो बहाल करने में मदद मिल सके। अब समझते हैं ईरान के पास वो कौन कौन सी मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल अगर खामेनेई करते हैं तो अमेरिका से लेकर इजराइल तक तबाही मच सकती है। कितना शक्तिशाली है ईरान? जून 2025 जब इजराइल और अमेरिका के साथ हुए 12 दिनों के युद्ध के बाद ईरान ने अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत किया। आपका सवाल होगा कि ईरान की सैन्य ताकत कितनी है? पूरी दुनिया में ईरान टॉप 20 में आता है। 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान दुनिया की 145 देशों में 16वां स्थान रखता है। लेकिन ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं जो अमेरिका को भारी पड़ सकती हैं? ईरान की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है खुर्रमशहर 4, रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा, हाइपरसोनिक मिसाइल जो मेक 8 की रफ्तार से उड़ती है। सबसे डरावना पहलू इसका ये कि 1500 किलोग्राम तक का ये भारी वॉरहेड रखती है जो दुश्मन को चीर सकता है। लॉन्चर से दागी जाने वाली ये मिसाइल दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरे नंबर पर आती है फतेह 2, ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल, रफ्तार करीब 17,890 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप जानते हैं ईरान की राजधानी तेहरान और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन की दूरी कितनी है? करीब 10,000 किलोमीटर। यानी कि ये मिसाइल अमेरिका के लिए भारी पड़ सकती है। 1,400 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल इतनी तेज है कि मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम माने जाते हैं। खामेनेई भी ट्रंप को जवाब देने को तैयार हैं। इसे मिसाइल सिटी में तैनात कर दिया गया है। टारगेट है अमेरिकी सैन्य ठिकाने और इजरायली एयरबेस। तीसरी सबसे खतरनाक मिसाइल है सज्जील 2। ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज करीब 2500 किलोमीटर और इसे लॉन्च करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। शहाब 3 ईरान की सबसे पुरानी लेकिन सबसे भरोसेमंद मिसाइल, रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर के बीच। 5वीं मिसाइल जुल्फिकार,
जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। करीब 10 मीटर के अंदर जुल्फिकार को मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। ईरान की टॉप 5 मिसाइलें सिर्फ रक्षा हथियार नहीं हैं, बल्कि अयातुल्ला अली खामेनेई की सत्ता का सबसे मजबूत कवच भी मानी जाती हैं। ये अमेरिका और ट्रंप को बड़ा संदेश भी है कि अगर खामेनेई से भिड़ने की कोशिश की या ईरान पर बुरी नजर डाली तो अमेरिका को ईरान की इन मिसाइलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ईरान की इन मिसाइलों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत पुरानी हैं और हमेशा से यूज होती आ रही हैं। ईरान की सेना के बारे में अगर हम आपको बताएं तो करीब 6.10 लाख सक्रिय सैनिक हैं, 3.50 लाख रिजर्व फोर्स, कुल मिलाकर 9.60 लाख से ज्यादा। इसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC एक अलग और मजबूत इकाई है जो असिमेट्रिक युद्ध यानी कि गैर पारंपरिक लड़ाई में भी एक्सपर्टीज रखती है। हजारों टैंक, आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम, लगभग 550 लड़ाकू विमानों का दावा ईरान को लेकर किया जाता है, लेकिन ज्यादातर पुराने ड्रोन और UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल में ईरान दुनिया के टॉप देशों में है। इतना सब जान लिया है तो ईरान का सैन्य बजट भी जान लीजिए, करीब 10 से 15 अरब डॉलर, जो अमेरिका के 800 अरब डॉलर से बहुत कम है। ईरान और अमेरिका के बीच करीब जो दूरी है वो मानी जाती है 11 से 13,000 किलोमीटर की दूरी, लेकिन अमेरिका की सैन्य पहुंच पूरी दुनिया में है। अमेरिका को दूरी कोई समस्या नहीं, उसके पास मध्य पूर्व में कई ठिकाने हैं। ऐसे में अगर ईरान और अमेरिका के बीच हमला होता है तो ये कैसे होगा, किस प्रकार से होगा? युद्ध सिर्फ पैसों से नहीं, रणनीति और जज्बे से लड़ा जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद खामेनेई पीछे हटने को तैयार नहीं। इधर अमेरिका ईरान के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहां अपना वर्चस्व बढ़ाता हुआ दिखाई देता है ताकि जितनी कोशिश हो सके वो ईरान के पास पहुंचे। ईरान में इन दिनों हालात वैसे ही खराब हैं, हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। वो युवा खामेनेई के खिलाफ अब मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। इस्लामिक गणराज्य में जो इस साल हो रहा है उस पर पूरी दुनिया नजर गड़ाए हुए है, वो पाकिस्तान हो या फिर आसपास के देश। पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान जिस तरह से पहले इस्लाम को दिखाता आया है, वहाँ के रूल्स जिस तरह से बहुत ज़्यादा टाइट थे, अब वही जनता खामेनेई के खिलाफ कूद पड़ी है। लेकिन खामेनेई पूरी तरह तैयार हैं। ऐसा लगता है कि वो अमेरिका की जो हमले हैं अमेरिका के, उनको लेकर अपने आप को पहले से तैयार कर रहे हैं कि अमेरिका अगर आने वाले दिनों में हमला करता है, युद्ध जैसे हालात पनपते हैं, तो फिर किस तरह से हमला करना है। तो ईरान अंदरूनी मामलों से तो निपट ही रहा है, जबकि बाहरी दुश्मनों से निपटने के लिए भी अब पूरी तरह से तैयार दिखाई देता है। ऐसे में इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आने वाले दिनों में जब हमला होगा तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या ईरान अमेरिका के आगे टिक पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। आज के शो के बारे में अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।